Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So students, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो 2023-24 का पेपर है उसकी आंसर की को। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमसे पूछा गया है कि सहायक सामग्री जो है वह कितने प्रकार की होती है। इसका आंसर है 3 प्रकार की। जो हमारी सहायक सामग्री है वह 3 प्रकार की होती है। प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता कहाँ होती है? इसका आंसर है प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर के अंदर प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है। अंतरक्रिया प्रतिमान किस तथ्य पर बल देता है? जो आपका अंतरक्रिया प्रतिमान है वह बल देता है उपरोक्त सभी पर। संप्रेषण कब नहीं होता? जब सूचना नहीं होगी तो संप्रेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की जो अवधि है वह क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की जो अवधि है वह 5 से 6 मिनट की होती है। शिक्षण प्रतिमानों के विकास का आधार क्या है? शिक्षण प्रतिमानों के विकास का जो सिद्धांत है वह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिगम का सिद्धांत है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधि किस पर आधारित थी? जो हमारी प्राचीन कालीन शिक्षण विधि है वह आधारित थी दर्शन पर। कम्युनिकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वह हुई है आपके कम्युनिस्ट शब्द से। संगोष्ठी क्या होता है? संगोष्ठी जो है, सेमिनार जो है वह क्या होता है? सेमिनार जो है वह एक प्रकार की चर्चा विधि होती है यानी कि डिस्कशन मेथड होता है। शिक्षण के तरीके में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या शामिल नहीं होता शिक्षण के तरीके में? इसका आंसर आपका ब्लैक बोर्ड इसलिए होगा कि जो ब्लैक बोर्ड है वो टीचिंग एड है, ना कि टीचिंग मेथड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड क्या है? एक तरह की टीचिंग एड है। तकनीकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उपयुक्त में से किसी भी भाषा से जो है वह तकनीकी शब्द नहीं लिया गया। कौन सा तत्व व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जानबूझकर आकार देने से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। शैक्षणिक तकनीकी के पक्ष कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनपुट एंड आउटपुट, अदा और प्रदा। प्रोजेक्ट पद्धति का जो पहला पद है वह क्या होता है? इसका आंसर है परिस्थिति का निर्माण करना। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत इसमें से क्या आता है? ठीक है, शिक्षण की उत्तर क्रिया की अवस्था के अंतर्गत इसमें से आता है आपका शिक्षण नियंत्रण। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के जो स्तर हैं वह होते हैं आपके 3। किस अनुदेशन में छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेखीय अभिक्रमित। कौशलों के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है आपका शाखीय यानी कि जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो। रेखीय अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिचयात्मक फ्रेम में। इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक प्रणाली। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर है? सहायक अनुदेशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुदेशन प्रणाली में। पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर इनमें से क्या आधारित है? इसका आंसर है संप्रेषण मनोविज्ञान यानी कि कम्युनिकेशन साइकोलॉजी। किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। निम्न में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है याहू। याहू जो है वह एक तरह का ईमेल प्लेटफॉर्म है, ना कि किसी आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म है। केबल टीवी नेटवर्क जो है वह किसका उदाहरण है? केबल टीवी नेटवर्क इसमें से किसी का भी उदाहरण नहीं है। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती?
आभासी कक्षा में जो आपके भावात्मक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति संभव नहीं होती। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है। अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर का डिस्कशन वाला वीडियो देखा होगा तो अभी तक कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपने वो देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप उनके आंसर सही लगा के आए होंगे। एक मोबाइल ऐप पर वेबसाइट पोर्टल जहां से आप एनसीईआरटी की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं वो है आपका ई पाठशाला का पोर्टल। किसी संस्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोगी क्या है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए LAN, लैन। लैन, मैन, वैन सबके बारे में मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था और ये क्वेश्चन उसमें से रिपीटेड ही है। नाउ स्टूडेंट्स, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS क्या है? उसका है .edu। इग्नू द्वारा शुरू किया गया जो चैनल है वह कौन सा है? आपका ज्ञान दर्शन चैनल। इंटरनेट के संदर्भ में जो URL है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। GPS वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा ऑल इंडिया द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता? सो स्टूडेंट्स 35 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कंटिन्यूसली 3 से 5 क्वेश्चंस जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रखे हैं। PM ई विद्या जो है वह किसके द्वारा चलाया जाता है? स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो आपकी दीक्षा ऐप है उसमें ये सभी तरह की जो सामग्री है वह उपलब्ध है। अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंध का निर्माण करना। भारत में पहला रेडियो स्टेशन जो है वह कब शुरू हुआ था? सो स्टूडेंट्स वो शुरू हुआ था आपका सन 1927 में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। आभासी कक्षा कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्ष से है जिनमें क्या प्रयोग होता है? उसमें प्रयोग होता है आपका इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे मुताबिक, बट कुछ स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी भी लगाकर आए होंगे। देखते हैं क्या सही होता है। आई हैव अ लिटिल बिट डाउट इन दिस क्वेश्चन। पहला मुक्त विद्यालय जो है वह कब अस्तित्व में आया था? अब यहाँ पर इसने ये तो बताया ही नहीं है कि दुनिया का पहला मुक्त विश्वविद्यालय या फिर सिर्फ इंडिया का, बट स्टिल जो स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वह हुई थी 1969 में और इंडिया की जो है वह हुई थी 1982 में। दोनों में से कुछ भी ऑप्शंस में मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप देख लेना इसका आंसर आपने क्या लगाया है। आभासी पाठ्यक्रम कैसा होता है? जो हमारा आभासी पाठ्यक्रम होता है वह कैसा होता है? लचीला होता है। अभिक्रमित अनुदेशन को कितने भागों में बांटा गया है? सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे बांटा गया है 7 भागों में। पुनर्बलन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग सभी विषयों के अधिगम में कहीं किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह बात जो है वह सत्य है। स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन की व्यूहर रचना के कितने मौलिक सिद्धांत दिए हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग सर्वप्रथम किस पक्ष के विकास के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक के विकास के लिए। अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? जो अभिक्रमित अनुदेशन है वह दिया है आपके स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है? 49 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों की। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सिद्धांत के लिए किसका निर्माण करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संरचना का। सो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चंस है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस भी अपनी इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो आपके आंसर्स हैं वो मोस्टली सही जा रहे होंगे। ठीक है, सो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है शिक्षण प्रतिमान किसका निर्माण करते हैं? सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक्षणिक वातावरण का। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का जो प्रयोग है वह सर्वाधिक किसमें सहायता देता है? 52 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूर्त पाठ्य के अधिगम में। ब्रूनर ने किस प्रतिमान का विकास किया था? स्टूडेंट्स ब्रूनर जो है उसने विकास किया था आपका प्रत्यय निर्माण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में किसको प्रधानता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अन्वेषण को प्रधानता दी गई है।
फ्लेडरस शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानते हैं? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अंतर प्रक्रिया प्रणाली को अंतर प्रक्रिया प्रणाली मानते हैं। ठीक है, शिक्षक को कैसी प्रक्रिया मानते हैं? एक तरह की अंतर प्रक्रिया प्रणाली। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का विकास किस सन में किया गया था? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 में। ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान। विकासात्मक प्रतिमान की जो स्थापना है वह किसने की थी? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे ने की थी। किसी भी शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व जो है वह इसमें से क्या नहीं होता? 59 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो संरचना है वह नहीं होती। कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके प्रकारों के बारे में बताना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। www का जो तात्पर्य है वह किससे होता है? उसका होता है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा है कि श्याम पट्ट का आविष्कार किसने किया था? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसके अंदर आपका राइट जो आंसर है वो होगा जेम्स विलियम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आईसीटी में आई से क्या अभिप्राय होता है? सो स्टूडेंट्स, आईसीटी में आई से अभिप्राय होता है आपका इंफॉर्मेशन से। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम इसमें से क्या विद्यमान था? इसका जो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है वो है आपका आकाशवाणी। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब हुई? 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 में। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। चित्रों को बड़ा करने हेतु इसमें से क्या प्रयोग किया जाता है? चित्रों को बड़ा करने हेतु हम प्रयोग करते हैं एपिस्कोप को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विद्यालय के उद्यान की संज्ञा किसने दी? क्वेश्चन नंबर 67 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रोबेल ने। ना स्टूडेंट, योजना पद्धति का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक ने। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? किंडरगार्टन पद्धति जो है उसके जन्मदाता है फ्रेबेल। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रश्नोत्तर प्रविधि में। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रियाओं के अनुभव एवं क्रियाओं से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिगम। उसके बाद शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सो स्टूडेंट्स, यह कथन है आपका थॉर्नडाइक का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्मार्ट क्लास की संरचना में इसमें से क्या शामिल नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा टेलीविजन। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन क्या है? 74 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कंप्यूटर है वह आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन है। वेबिनार का मतलब क्या होता है? वेबिनार का मतलब होता है कॉन्फ्रेंसिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे लास्ट के 25 क्वेश्चंस बचे हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 पे। ई लर्निंग का आरंभ जो है वह कहाँ हुआ था? ई लर्निंग का आरंभ हुआ था आपका ब्रिटेन में। सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी नामों से उसे जाना जाता है। जो ड्रिल अनुदेशन है वह क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की प्रक्रिया जो है वह किस पर आधारित होती है? सो स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों आपको इसमें लगाना था। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपके सारे आंसर्स सही जा रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 100 आपने कितने आंसर्स को सही किया है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास जो है वह कब हुआ था? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1962 में हुआ था। आभासी कक्षा कक्ष क्या होता है? आभासी कक्षा कक्ष आपका एक तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। व्यवहार की उत्पत्ति जो है वह किसके द्वारा की गई थी? व्यवहार की उत्पत्ति जो है वह परिस्थिति के द्वारा की गई थी। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया जाता है? सो स्टूडेंट, इसका आंसर है 5 सोपानों में, ऑप्शन नंबर डी। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक जो है वह किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है,
यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है नो ऑप्शन, इससे आपका कुछ भी मैच नहीं हो रहा। इसका आंसर कुछ रॉबर्ट एमजी करके है, वो इसका राइट आंसर था, तो इसके ऑप्शन ही रॉन्ग है। शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक जो हैं वे किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है उपरोक्त सभी, इन सभी को शिक्षण तकनीकी का प्रवर्तक माना जाता है। शैक्षणिक तकनीकी के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 87 का आपका डी है, उपरोक्त सभी होते हैं। किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक तकनीकी प्रथम। ठीक है, अब आ जाओ 89th क्वेश्चन पे। शैक्षणिक तकनीकी प्रथम किसे कहा जाता है? शैक्षणिक तकनीकी जो प्रथम है वह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रणाली उपागम को। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 90, शैक्षणिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक जो हैं वो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, BF स्किनर को माना जाता है। शैक्षणिक तकनीकी तृतीया किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 91 जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका 91 का आंसर है, प्रणाली उपागम को। श्रव्य दृश्य सामग्री इसमें से क्या है? 92 जो है इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिल्वरमैन ने किस सन में कठोर सामग्री तकनीकी को सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया? सो क्वेश्चन नंबर 93 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, 1968। शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय का जो दूसरा नाम है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का भी कोमल उपागम, आंसर ए है। शैक्षणिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया? इसका आंसर जो है ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, इसका आंसर होना था आपका रॉबर्ट गागने, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार इसको रीचेक कर लेना। शैक्षणिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा BF स्किनर को। शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है वह कार्य करता है? वो कार्य करता है UGC के अंतर्गत। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 98 जो है इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, इसका आंसर होना था आपका 1984। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया? आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ज्ञान के व्यवहार विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षणिक तकनीक है, यह किसका कथन है? इसका आंसर है EM ब्यूटर का, यह कथन है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस ठीक गए होंगे, या ऑलमोस्ट 50 to 80 क्वेश्चंस ज़रूर आपके ठीक गए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस देखोगे तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट ही होते हैं।